हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हाथ जोड़ के एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दिस इज़ अजय यादव, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। पिछली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिसमें आपको बताया था साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में बताया था। उसी के आगे आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बातचीत के। उस दिन मैंने आपको एक बताया था राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक, और उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। उसमें कुछ मैंने आपको बताए थे, साइन, कॉस, टैन, उसके बाद इसका अपोजिट कॉसेक, इसका अपोजिट सेक और इसका अपोजिट कॉट होता है, ठीक। अब उसमें मैंने कुछ मान भी लिखाए थे, जैसे साइन का मान मैंने लिखाया था, अगर इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक, तो साइन थीटा का मैंने लिखाया था एल ए एल की वजह से और के ए की वजह से लिखाया था। मैंने लिखाया था लंब बटे कर्ण लिखाया था। उसके बाद कॉस का मैंने लिखाया था कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण लिखाया था। और उसके बाद टैन मैंने लिखाया था टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया था उस दिन। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों का भाग कर देंगे, तो ये हमारा इन दोनों का भाग हो जाएगा, ठीक। तो इनका भाग करेंगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण और इसका भाग हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? बचेगा लंब बटे आधार बचेगा, लंब बटे आधार बचेगा। एक मिनट होल्ड करिएगा। लाइट में थोड़ी समस्या थी, इसी वजह से रोकना पड़ा। तो मैंने बताया था कि साइन और कॉस को अगर आपस में भाग कर देंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, मेरा बचेगा लंब बटे आधार। तो टैन थीटा में क्या लिखा है मैंने? लंब बटे आधार, यानी हम टैन थीटा को लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह इधर आ जाइए। अगर हम इधर आ जाएंगे तो इधर का इसका होता है कॉसेक थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा का मैंने लिखाया था कर्ण बटे लंब, ठीक। और उसके बाद सेक थीटा का लिखाया था, सेक थीटा का क्या लिखाया था बताइए?
सेक थीटा का लिखा था कर्ण बटे आधार। क्या लिखा था? कर्ण बटे आधार। अगर इन दोनों का भाग करेंगे तो क्या कट जाएगा? कर्ण से कट कट जाएगा और लंब बटे आधार बचेगा। क्या बचेगा? आधार बटे लंब बचेगा। आधार ऊपर चलेगा तो आधार बटे लंब बचेगा। तो इसका हम लिखेंगे कॉट थीटा का हम लिखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अभी तक क्या होता था स्कूल में, आपको ये फार्मूले आपको रटा दिए जाते थे। अब मैंने आपको बताया है कि कॉट ये tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा कैसे आता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा कैसे आता था। स्कूल में क्या होता था, इनको आपको रटने के लिए कह दिया जाता था और आप लोग रट भी लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम बताएंगे आपको पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें हमारा एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय। क्या कहते हैं? प्रमेय। अब इसमें एक हमारा कर्ण हो गया। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो दूसरी भुजा होगी ये हमारी आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार। इसको हम कह रहे हैं थीटा। ठीक। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब जैसे क्या होता है इसमें, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक। अब इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी है, मान लीजिए कोई अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें दो भुजाएं आपकी दी गई हैं, ठीक, दो भुजाएं आपको दी गई हैं और हमें तीसरी पता करनी है, तो इस पाइथागोरस की प्रमेय से ही हम तीसरी भुजा की माप को बता सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर आगे कुछ सर्व समीकरणाएँ हैं, कुछ समीकरण हैं, उनको आपको बताएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोण मितीय मान बताइए। ठीक। अब ये साइन थीटा दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे।
ठीक, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया और इसको मान लिया मैंने थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया है, साइन थीटा बराबर मैंने बताया है लंब बटे कर्ण। क्या बताया है, लंब बटे कर्ण। मेरा लंब क्या हो जाएगा 4 और ठीक, अब यहाँ पे हो गया लंब मेरा 4 हो गया है और कर्ण मेरा 5 हो गया है। ठीक, हमें आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आधार की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, लंब मेरा कर्ण कितना है मेरा 5 का वर्ग बराबर लंब मेरा है 4 का वर्ग। ठीक, और आधार कितना है, आधार हमको पता करना है, तो आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक, 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16 प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। और इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार को सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √25 माइनस 16 हो जाएगा और जो कि आपको सॉल्व करने पे 9 आएगा और इसका वर्गमूल होता है 3। ठीक, तो आधार मेरी क्या हो गई है 3 हो गया है। अब इसका कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय मान बताने हैं। ठीक, तो अन्य त्रिकोणमितीय मान हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा का। ठीक, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक, और उसके बाद टैन थीटा और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है और इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टैन थीटा का मैंने बताया है आधार लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हमको पता हो गई, तो साइन के यहाँ पे मान लिखेंगे साइन थीटा को मान लो 4/5 दिया ही गया है, तो कॉसेक थीटा तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं। कॉसेक थीटा मेरा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा हमें क्या पता करना है, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है 3 और कर्ण मेरा 5 है, तो हो जाएगा 3/5। ठीक, उसके बाद सेक थीटा का मान हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। उसके बाद टैन थीटा क्या पता करना है, लंब बटे आधार। लंब मेरा 4 है और आधार मेरा 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। और इधर ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा 3/4। इस तरह अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 वैल्यू दी गई हैं तो उनसे हम और भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और देते हैं आपको करने के लिए और हम बताएंगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे। ठीक, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम मैंने रख दिया बी, और ये हो गया हमारा थीटा। ठीक, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है। tan थीटा होता क्या है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब हमारा 5 दिया गया है और आधार मेरा 12। ठीक, लंब मेरा क्या हो गया 5 और आधार क्या हो गया मेरा 12 हो गया। अब हमें कर्ण पता करना है। ठीक, कर्ण पता करना है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। थोड़ा पेशेंस रख के चलिएगा। ये जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, एक्सरसाइज आते आते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक्सरसाइज के आधे से ज़्यादा सवाल आप खुद कर लेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मेरा क्या है 5, 5 का वर्ग प्लस, ठीक, आधार मेरा है 12 का वर्ग। ठीक, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 का 144। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग निकल के आएगा, कर्ण बराबर निकल के आएगा, इन जब जोड़ेंगे तो 169, और 169 होता है 13 का। ठीक, अब मेरा कर्ण निकल के आ गया 13। ठीक, अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार अपान कर्ण होता है। ठीक, अब इसके यहाँ पे इसके वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा लंब मेरा है 5 और कर्ण हो जाएगा 13। ठीक, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सॉरी, आधार मेरा 12 और कर्ण है मेरा 13। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान रखने पर। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या है 5/13 प्लस कॉस का मान है 12/13, और जब इसको हल करेंगे हम, ठीक, तो ये दोनों का एलसीएम 13 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 5 + 12 यानी हो जाएगा 17/13 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? tan थीटा बराबर, मैंने बताया था tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन के नीचे अगर कॉस हो जाए, ठीक, तब तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कॉस रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे tan थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, में अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने, यहाँ लिख दे रहे हैं, भाग देने पर। ठीक, अगर इसमें हम कॉस से भाग कर देंगे तो हमारा tan थीटा बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हो गया मेरा अंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। अब हमें करना है हर में। ठीक, हर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक होगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा और आ जाएगा 1। यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा, हो जाएगा 1। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ठीक, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 3/4, तो 3/4 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3/4 माइनस 1। ठीक, इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों का एलसीएम जो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक, और ऊपर हो जाएगा 3 + 4, ठीक, और नीचे हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 4, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/4, इसको जब सॉल्व करेंगे 7/4 अपॉन -1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा, 7/-1 यानी -7, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप लोग कहें तो इसका हम दूसरा पुराना तरीका बता दें, जो मान निकालने वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे, और इसका नाम सी। tan थीटा का मान 3/4, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है,
लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो लंब मेरा हो जाएगा 3, ठीक, और आधार मेरा हो जाएगा 4। ठीक, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर देंगे। लंब मेरा है 3 का वर्ग और प्लस आधार मेरा है 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। और इसको जब हम करेंगे तो ये लंब बराबर हो जाएगा, तो लंब नहीं, यहाँ पे कर्ण होगा। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट का 25 और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो यानी कर्ण मेरा हो गया है 5। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, और कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब है मेरा 3 और कर्ण मेरा 5। ठीक, और आधार मेरा है 4 और कर्ण मेरा 5। अब वैल्यू इसकी यहाँ पे रख दो। ठीक, साइन थीटा पे रखेंगे 3/5 प्लस है, कॉस थीटा की यहाँ रखेंगे 4/5 और बटे का रखेंगे साइन थीटा की यहाँ 3/5 और माइनस 4/5। इसको जब आगे हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा और ऊपर वाला 4 3 7 हो जाएगा। नीचे इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा और इसको जो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, मेरा बचेगा 7/1 और इसका मतलब होता है -7 एंड दिस इज योर आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे क्लास में आपको बताएंगे सर्वसमीकाएँ। ठीक, कुछ इक्वेशन बताएंगे, सर्वसमीकाएँ बताएंगे, कैसे फार्मूले आपके याद होते हैं, मतलब निकलते हैं। स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स कहते थे रटने को, आप लोग रट भी लेते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएंगे प्रॉपरली इक्वेशन और सर्वसमीका कैसे आती हैं, उनको आपको याद करना नहीं है, समझना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।